हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो बचा लो अपनी सेना को। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है। अब अश्वत्थामा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। देखिए देखिए मामाश्री, पांडव सेना कैसे भयभीत हो गई है, भयभीत। मामाश्री, मैंने अश्वत्थामा का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हाँ भांजी, अश्वत्थामा अपने पिता की धोखे से की गई मृत्यु के क्रोध में पागल हो गया है और इस पागलपन में वो पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर डालेगा। जिसे हम कोई महत्व देने को तैयार नहीं थे, वही अश्वत्थामा अंत में पांडवों का काल बन गया है। मेरे विचार से पांडवों को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। हे संजय, तुम मुझे ये बताओ कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाला अर्जुन नारायण अस्त्र का उत्तर देने के लिए क्या कर रहा है? पांडवों, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं कि जब सामना नहीं कर सकते तो झूठ बोलकर किसी से शस्त्रों का त्याग करवाकर एक निशस्त्र की हत्या कर दूं। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो बचा लो अपनी सेना को। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है। अश्वत्थामा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। देखिए देखिए मामाश्री, पांडव सेना कैसे भयभीत हो गई है, भयभीत। मामाश्री, मैंने अश्वत्थामा का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हाँ भांजी, अश्वत्थामा अपने पिता की धोखे से की गई मृत्यु के क्रोध में पागल हो गया है और इस पागलपन में वो पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर डालेगा। वाह अश्वत्थामा वाह, तुम्हारे इस नारायण अस्त्र का उत्तर ना तो अर्जुन दे सकता है और ना ही कृष्ण। देखिए देखिए मामाश्री, इन वीर पांडवों की विवशता तो देखिए। लगता है अश्वत्थामा आज ही तुम्हारे गले में विजयश्री की माला पहना देगा। हाँ मामाश्री, आप सही कह रहे हैं, सही।
जिसे हम कोई महत्व देने को तैयार नहीं थे, वही अश्वत्थामा अंत में पांडवों का काल बन गया है। मेरे विचार से पांडवों को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। हे संजय, तुम मुझे ये बताओ कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाला अर्जुन नारायण अस्त्र का उत्तर देने के लिए क्या कर रहा है? अब हम क्या करें केशव? नारायण अस्त्र पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है, कोई और नहीं लगा सकता। परंतु मैं जानता हूं कि तुम अवश्य प्रतिबंध लगा सकते हो। तुम तो स्वयं नारायण हो और ये नारायण अस्त्र तुम्हारा अस्त्र ही तो है। हे वासुदेव, नारायण अस्त्र का विनाश रोकने के पांडवों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। पांडवों की सेना नष्ट हो रही है। और शायद ये उसी आधे सच और आधे झूठ का परिणाम है जो मैंने द्रोणाचार्य को निशस्त्र करने के लिए कहा था। परंतु मेरे पाप का दंड मेरी सेना को क्यों मिल रहा है? हे नारायण, मैं अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सेना सहित आपकी शरण में आ रहा हूं। हमारी रक्षा करो वासुदेव, हमारी रक्षा करो। केशव, बड़े भैया की प्रार्थना स्वीकार कर लो। बड़े भैया, पांडव सेना के आप अधिपति हैं, इसलिए सेना की रक्षा आप करेंगे। परंतु कैसे केशव, कैसे? नारायण अस्त्र के विनाश को मैं कैसे रोकूं? नारायण अस्त्र के तोड़ का रहस्य मैं आपको बताता हूं। नारायण अस्त्र का उत्तर देकर उसका अपमान मत कीजिए। निशस्त्र हो उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। स्वयं उसका तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाएंगे। आप भी ऐसा कीजिए और आप अपनी सारी सेना को निशस्त्र होकर रथ से उतरकर रणभूमि पर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े होने का आदेश दीजिए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी अपनी सेना को आदेश देता हूं। शस्त्रों को नीचे रख दो, अपने अपने रथों से नीचे उतर आओ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। चलो सारथी, शस्त्र नीचे रख दो और हाथ जोड़ लो। हेम भैया, आप भी अपने शस्त्र नीचे रख दीजिए और रथ से उतरकर प्रणाम कीजिए। सेनापति जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हथियार डालने का आदेश दे रहे हैं? युद्ध भूमि पर हम युद्ध करने आए हैं, हथियार डालकर उनका अपमान करने नहीं। हम युद्ध करेंगे, अवश्य युद्ध करेंगे। ये समय युद्ध करने का नहीं भीम भैया, यह समय युद्ध करने का नहीं है तो क्या दुर्योधन को शांति प्रस्ताव भेजने का है? मैं आपका क्रोध समझता हूं भीम भैया, परंतु आपने जो बात क्रोध में कही वो भी उचित है। ये समय शांति प्रस्ताव रखने का नहीं है, परंतु ये समय युद्ध करने का भी नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मधुसूदन। यदि हम हाथ बांधकर खड़े रहे
तो नारायण अस्त्र से निकलने वाले विविध अस्त्र हमारा नाश कर देंगे। नहीं नहीं भीम भैया, बल्कि यदि आप हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे तो नारायण अस्त्र का क्रोध शांत हो जाएगा, और यदि अस्त्र उठाकर नारायण अस्त्र का प्रतिकार करने का प्रयास भी करेंगे तो नारायण अस्त्र भयंकर विनाश करेगा। इसलिए आप अपने अस्त्र नीचे रखकर रथ से नीचे उतर आइए। मैं सभी से यही विनती कर रहा हूं। चलो अर्जुन। जो आ गया मधुसूदन। महावीरों, तुम सब अपने हथियार नीचे रख दो और अपने रथ और सवारियों से नीचे उतरकर विनम्रता से हाथ जोड़ लो। हम सब नारायण अस्त्र की शरण में जाएंगे। देखिए मवाश्री, देखिए पांडव और उनके योद्धा अपने अपने रथों से उतरकर नारायण अस्त्र को विनम्र प्रणाम कर रहे हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं युद्ध करूंगा। अपने बाहुबल से मैं नारायण अस्त्र का निवारण करूंगा। भीम भैया हट मत कीजिए, वासुदेव की बात मान जाइए और गदा फेंकर रथ से नीचे उतर आइए। क्या आपने देखा नहीं कि युद्ध करने की केवल बात करने से ही नारायण अस्त्र का तेज बढ़ गया है? नहीं अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। मैं अपने इस गदा से अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र को चूर चूर कर दूंगा। भीम अपने बल के अहंकार में नारायण अस्त्र से टक्कर लेने की मूर्खता दिखा रहा है। बुद्धि का शत्रु भीम भला कृष्ण और अर्जुन की बात कहां सुनने वाला है? ये नहीं जानता कि युद्ध बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं, बुद्धि से। हाँ अवश्री, करने दीजिए भीम को आत्महत्या करने दीजिए। अच्छा है, ऐसे ही एक एक करके हमारे शत्रु कम होते जाएंगे। हाँ युवराज, इस नारायण अस्त्र से केवल भीम का ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों का अंत निश्चित है। हाँ अश्वत्थामा,
तुम इससे अच्छी श्रद्धांजलि अपने पिता को और नहीं दे सकते थे। इससे तुम्हारे पिताश्री की हुई 5 पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी।